संविधान बना है वो कुरान से बना है। देखिए, कह रहे हैं संविधान जो बना है वो भारत के जो निर्माता थे बाबा भीमराव अंबेडकर ने, वो 25 देशों से मिलकर और भारत के भगवत गीता से और रामचरितमानस से बनाया गया। अगर कुरान से बना होता तो पहले पेज पे कुरान की आयतें लिखी होती, वहाँ पर रामचरितमानस की फोटो लगाई गई है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, ये जिसकी बात कर रहे हैं, ये जिसकी बात कर रहे हैं, मौलवी जी से जरा पूछिए कि भारत के वक्फ बोर्ड से, एक सेकंड, भारत के वक्फ बोर्ड से इनको कितना फायदा हुआ है? एक बिरयानी, एक प्लेट, सुनिए, एक प्लेट बिरयानी और एक गिलास रूअफ़ज़ा, इसके अलावा इनको आज तक कुछ नहीं मिला हुआ है। उस जमीन पर 200 लोगों ने कब्जा कर रखा है और लगातार सिर्फ उसको यूज कर रहे हैं। 2004 में वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ करोड़ के पास जमीन थी, उस समय इनकम था 12,000 करोड़। आज 9 लाख एकड़ करोड़ की जमीन है, इनकम है 1 करोड़ 36 लाख रुपए पर एकड़ पर, सिर्फ 1 रुपए। अब मुझे बताइए, वो जो 12,000 करोड़ और 136 का जो आंकड़ा है, वो बीच का पैसा कौन लेकर गया? अरे भैया, मुसलमान दो सवाल, मैं अभी आपकी इस वाली बात पे आता हूँ कि जो अभी आपने सवाल इनसे पूछा वो आप अपनी गवर्नमेंट से पूछे ना। ये तुम्हारी नहीं है, एक सेकंड, तुम्हारी गवर्नमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? मान गए इनकी गवर्नमेंट नहीं है, तुम्हारी गवर्नमेंत नहीं है। अभी आप वो मतलब कह रहे थे कि जो संविधान है वो कुरान से बना है, और आप आके कह रहे हैं, तो नहीं बोला, उन्होंने बोला। क्यों बोल रहे हैं? अरे बात तो संविधान तो सबने बनाया, तो कुरान ये सवाल क्या वो सवाल उन्होंने ये बोला, आपने बोला कि संविधान रामचरितमानस से बना, तो फर्क क्या रह गया आपके और उनमें? मैं बताता हूँ कैसे। मैंने उन 25 देशों का नाम भी लिया है, मैंने 25 देशों का नाम भी लिया है। उस 25 क्यों नहीं बना? मैं बताता हूँ कैसे बनाता हूँ, मैं बताता हूँ, सुनिए। अरे यहाँ पर रामायण की नहीं कहते चल रही है, मैं यहाँ रामायण की नहीं चल रही है, मैं यहाँ रामायण का तुम्हें वो बनूंगा। मैं तुम्हें यहाँ पर बात चल रही है वक्फ बोर्ड पे, भारत के संविधान पे चल रही है। तो आप मुझे बताइए कि वक्फ बोर्ड का जो पैसा है वो कौन लूट रहा है? ये बताओ, देश के अंदर सारी संस्थाएं, हिंदू की, जैन की, बौद्ध की और सिख की, सबकी संस्थाएं, जिंदाबाद, तो ये संस्था जिंदाबाद, ये संस्था जिंदाबाद। मैं इस संस्था का बड़ाई करता हूँ। से क्या लेना देना भाई? उसमें जो पैसा आता है वो दीन दुखियों की मदद करने के लिए आता है, उनकी मदद होती है। वो पैसा किसी की जेब में जाता नहीं, कोई उस पैसे को खाता नहीं। दिल्ली में 85% हिंदू है, उसके लिए मात्र 57 वो है उसको जलाने की, और 15% ये है, उनके लिए 658 कब्रिस्तान है। ये क्या है? ये क्या कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए? क्या है ये? कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए। कब्जाई हुई वक्फ बोर्ड के नाम पर कब्जाई हुई चीज है। सुनो, बोलो, कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए। अब वो सब चीज जब कानून के दायरे में आ रहा है तो ये कम बिल मिला रहे हैं। सबसे ज्यादा बिल मिला कौन है? कांग्रेस पार्टी का, उसके सहयोगी। क्यों? उनका जो एटीएम था, शमशान घाट बना लो, कोई रोक रहा है? कोई मना कर रहा है? 6,000 शमशान घाट बना लो, किसी ने मना किया? किसी ने रोका? किसी ने ऑब्जेक्शन किया? तुम कब्रिस्तान, शमशान यही करते रह जाओगे। तुम ये नहीं देखोगे देश और देश के हालात क्या है, कहाँ क्या जा रहा है, ये नहीं देखोगे। कब्रिस्तान, शमशान नहीं रह। देखिए, एक सेकंड सुन लीजिए। सरकार ने जो बिल टेबल किया है, एक सेकंड, सरकार ने जो, सुनिए एक सेकंड, सरकार ने जो बिल टेबल किया है, जो जमीनें इनके पास अभी है, उस जमीनों पर सरकार की कोई नजर नहीं है। सरकार सिर्फ इतना जानना चाहती है बीच का पैसा कौन खा रहा है। बताइए मुल्ला जी। अरे सरकार है ना, सरकार उसको निकाले कि बीच का पैसा कौन खा रहा है। मैं बताता हूँ कौन खा रहा है, मैं बताता हूँ नाम कौन खा रहा है। मैं नाम बताता हूँ, सुनिए, मैं बता रहा हूँ, सुनिए, ऑफिशियली बता रहा हूँ, सरकार की रिपोर्ट है, सुन लीजिए। कर्नाटक की सरकार ने किसानों के 15,000 हेक्टेयर के जमीन को वक्फ बोर्ड को दान दे दिया। वहाँ का जो इनकम आया, राज्यसभा के जो विपक्ष के नेता हैं खड़गे, वहाँ का सांसद, विधायक, सुन लीजिए, सांसद, विधायक, पार्षद, अरे सरकार के जमीन पे तो आप पार्लियामेंट पे दावा तो रहे थे। सुनिए, आप तो पार्लियामेंट तक को नहीं छोड़ रहे थे, सीजे कॉम्प्लेक्स तक को नहीं छोड़ रहे थे। 2013 में कांग्रेस ने जो अमेंडमेंट किया, 2013 में जो अमेंडमेंट किया, 123 जो प्रॉपर्टी थी उसमें संसद भी आया, सीजे कॉम्प्लेक्स भी आया। उसके बाद जो ये क्या कहना? मोदी इज द ग्रेट माइंड ऑफ द हिंदुस्तान, अच्छा, नॉट इंडिया।
मोदी अभी जाएगा, अभी भी जीत जाएगा। अच्छा। अब पब्लिक मोदी को चाहता है। वक्फ बोर्ड पे क्या कहेंगे चाचा? वक्फ बोर्ड बिल आना चाहिए, आए। नहीं आना चाहिए? कुछ भी हो, मोदी इज द ग्रेट मैन हिंदुस्तान। मोदी द ग्रेट मैन, ये तो कहना मोदी द ग्रेट मैन। ठीक है, ठीक है। आप कह रहे थे वक्फ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट की भागीदारी की जरूरत है। आप कहिए, आप कहिए। बस मेरा ये था कि यहाँ होना प्लीज पहले बात सुनिए। एक मिनट भाई साहब बोलेगा नहीं। हाँ आज जो बिल आया ना जी, जी। उसके अगेंस्ट में कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ, बताइए ना, बताइए ना। बिल्कुल। प्लीज स्वागत ऐसे है आपका। सुनिए। हाँ। जब ये देश आजाद हो रहा 1947 में, तब 52 करोड़ लोगों की जनसंख्या थी। कुछ लोग हिंदुस्तान में रहना नहीं पसंद करते थे, वो पाकिस्तान चले गए। ठीक है। हिंदू और सिख वहां 10 एकड़ जमीन छोड़ गए, तो यहाँ इंडिया के अंदर हिंदू और सिखों को, अदर जाति धर्म के लोगों को यहाँ 10 की जगह 5 ही मिली। जो से ज्यादा पाकिस्तान चले गए, जो यहाँ रह गए वो देश को टैक्स भी देते हैं, देश के विकास में हाथ भी बटाते हैं। हाथ के कारीगर भी, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू धर्म से हो। मैं एक बात आज ये बोलना चाहता हूँ, जब यह देश आजाद हुआ था तब हमारे देश में इतनी गरीबी थी, अनाज का भंडार भी नहीं था, दाने दाने को देश तरसता था। चलिए, वो तो तमाम इतिहास की बात है। वक्फ बोर्ड पे सीधे आइए कि वक्फ बोर्ड जो बिल आया है, क्या हिंदू के हित में है, हिंदू के हित में नहीं, ये बताइए मुझे। देखिए, हिंदू और मुसलमान के हित की बात नहीं, ये राष्ट्र के हित की बात है। इस देश के लिए एक समान कानून, एक समान सांसद, ये लोग मुसलमान धर्म से हो या सिख से हो, चाहे हिंदू से हो, किसी ईसाई से हो, इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपसे भाई भाई के साथ, प्यार के साथ ही रहना चाहिए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तो कह रहे कि आपसी भाईचारा बनी बिल्कुल। रहनी उन्होंने चाहिए। एक बात सुनी, उन्होंने एक बात बोली कि इस देश में सभी के लिए समान कानून होना चाहिए और सबको कहीं ना कहीं बराबर का दर्जा देना चाहिए। तो इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों क्या कर रहा है, माइनॉरिटी कमीशन क्या कर रहा है, इस देश में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? आरएसएस कोई सरकारी संस्था नहीं है, सरकारी संस्था नहीं है। जैसे तुम्हारा मुस्लिम लीग है ना, जैसे समाजवादी पार्टी है, जैसे कांग्रेस है, जैसे बीजेपी है, वैसे ही आरएसएस एक संगठन है और आरएसएस तुम्हारे छाती पे मुंह धरते हुए इस देश को कहीं ना कहीं आगे ले जाने का काम कर रहा है। अच्छा जी, अब अपनी बात रखिए। शोर है, नॉलेज नहीं है, तो मैं थोड़ा सा वही बता रहा था। नहीं, आरएसएस सवाल रखिए आपके। सवाल नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ। ये कह रहे हैं आरएसएस संगठन है और जो वक्फ बोर्ड है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है। तो आपकी सरकार है ना, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, तो हर चीज के गाइडलाइन के अंडर हो रही है। तो यहाँ पे जो खुली छूट मिली है, इसको भी करवा दो सरकारी, इसको भी करवा दो। इनको पता है ना अनुच्छेद 40 क्या, एक बार पूछिएगा। बताइए। अनुच्छेद 40 क्या है? बहुत ज्यादा दिमाग था ना। सुनिए अनुच्छेद 22 क्या है, जरा पूछिएगा। नहीं, अनुच्छेद की जानकारी नहीं है। अनुच्छेद 27 क्या है? सुनिए, एक सेकंड। ये वक्फ बोर्ड की ही सीमाएं मैं बता रहा हूँ। अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 29 क्या है? और सुनिए, वक्फ बोर्ड की जो तुम बात कर रहे हो, कुछ कह रहे थे क्या? आपने सवाल उठाए, सवाल दिया आपने जवाब। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो है, आपने कहा कि आरएसएस संगठन है, तो वक्फ बोर्ड भी संगठन है। बिल्कुल है। ऐसा मुझे ये बता दीजिए कि आरएसएस ने अब तक कितने लोगों की संपत्ति हड़प ली है? क्या आरएसएस ने कभी ये कहा कि जो तमाम जो संसद भवन है वो हमारे अधीन आता है? ये तमाम चीजें नहीं, कभी नहीं किया। ये जो लोग आरएसएस पे सवाल उठाते हैं, कुछ लोग जो भागे, कुछ लोग जो लोग इनकी नॉलेज, मैं एक चीज बताता हूँ, चमचों के ज्ञान का, राहुल गांधी के ध्यान का, ठीक है, कभी भी चाइना के सामान का कभी भी भरोसा मत करिए। जैसे इनका दिमाग है ना, राहुल गांधी का जैसा दिमाग घुटने में ना, सेम इनका भी है। पता कुछ भी नहीं है, सिर्फ भैया हु हल्ला करना है। मैं कह रहा हूँ वक्फ बोर्ड, एक सेकंड, वक्फ बोर्ड ये कह रहा है कि संस्था है। वक्फ बोर्ड सरकार का बनाया हुआ एक संस्था है जो कि सरकार चलाती है। संविधान 40 अनुच्छेद 40 में वक्फ बोर्ड को असीमित, सुन लीजिए, अनुच्छेद 40 में, सुन लीजिए, अनुच्छेद 40 में कहीं ना कहीं, एक सेकंड, अनुच्छेद 40 में वक्फ बोर्ड को 1995 में कांग्रेस की सरकार ने असीमित अधिकार दिया कि आप बता सकते हैं कि कौन सी जमीन आपकी है। वक्फ बोर्ड कहता है ये जमीन हमारा, ये जमीन हमारा।
चलिए ये बात हम मानते हैं कि नहीं? अगर वक्फ बोर्ड ने जिस जमीन पे अपना हक जमा दिया वो वक्फ बोर्ड की हो जाती, इस बात को मानते नहीं मैं मानते? बिल्कुल मानता तो हूँ। मानते नहीं मानते कि वक्फ बोर्ड को निरस्त कर दिया जाए? बिल्कुल कर दिया जाए, मैं मानता हूँ उसको अंडर, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर संविधान है, कहीं पे कोई भी आप ही इनकी जमीन पे अगर आप क्लेम करते हैं तो उसकी इंक्वायरी होती है। अगर आपके पास पेपर है क्या नहीं है तो वो उनको डिसाइड कर लीजिए। अगर क्लेम कर रहे हैं, अगर क्लेम कर रहे हैं आप उसका पेपर दीजिए, और नहीं है तो भाई मना कर दीजिए। इंक्वायरी कहाँ पर होगी? इंक्वायरी कहाँ होगी? इंक्वायरी भाई साहब, इंक्वायरी कहाँ होगी? आपको ये जानकारी नहीं है? वक्फ बोर्ड ने अगर कह दिया कि ये हमारी जमीन है तो वो उसकी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ, वक्फ बोर्ड का जो कोर्ट है, सुनिए, वक्फ बोर्ड ने मेरी जमीन पे, सुनिए, वक्फ बोर्ड ने मेरी जमीन पे कब्जा कर दिया। ना मैं पुलिस के पास जा सकता, ना मैं हाई कोर्ट जा सकता, मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं कहीं जा सकता। सुनिए, मैं जा सकता हूँ वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल कोर्ट में, जो कि लखनऊ में है। अगर तमिलनाडु में जमीन कब्जा हुआ है तो वो बंदा वहां जाएगा, उनके 5 जजों के सामने वो साबित करेगा कि ये जमीन मेरी है। अरे उसको साबित करना चाहिए वक्फ बोर्ड को कि ये तेरी जमीन कैसे, वो साबित करना चाहिए ना। मैं क्यों साबित करूंगा कि मेरी जमीन ये? मुझे ये बताइए ना। देखिए, मैं कह रहा हूँ वक्फ बोर्ड पे अंकुश लगाना बहुत यही चीज जरूरी मैं कह रहा हूँ कि इनके ज्ञान का इतना ही है, इनके ज्ञान का इतना ही है, इतना नॉलेजेबल बाल खड़ा करके बड़ा स्टाइल में बोल रहे थे, दिमाग सिर्फ घुटने में। और गारंटी के बाद बता रहा हूँ, ये जिंदगी भर सिर्फ यही काम करते रहेंगे। मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ये वक्फ बोर्ड पे अगर, हाँ, वक्फ बोर्ड पे अगर अंकुश नहीं लगाएगा तो एक सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। वो सच्चाई क्या? वक्फ बोर्ड पे अगर अंकुश नहीं लगाएगा एक सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगा। जानते क्यों? वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया, जो क्या कहता है, अंबानी का घर जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे। ये अभी महाकुंभ हुआ था, वक्फ बोर्ड की जमीन पे हो रही है। कारण जो कहीं ऐसा न हो जो कह दे जो जीबी रोड भी वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, कारण जो वो भी कहीं जो हमारी अम्मी जान फूफी जान यही काम करती थी, वो कहीं ऐसा न हो जो जीबी रोड, तो जीबी रोड हर देखता हूँ फटाबाजी उठा देता है संघ पर। मैं संघ, आरएसएस संघ, अरे आरएसएस संघ के मुकाबला करोगे तुम? आरएसएस संघ ने स्कूल चलाती, कॉलेज चलाती, यूनिवर्सिटी चलाती, अनाथ बच्चों को पढ़ा के देश के काम में लगाता। और आज जाओ और ये बब्बो कौन सी स्कूल खोला, कौन सी कॉलेज खोला, कौन सी यूनिवर्सिटी खोला? देना जवाब। ये सिर्फ देश को खरीदने, देश को इस्लामिक कंट्री बनाने के दिशा में काम करेगा। अब नहीं चलने वाला है।